चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। टर्म वन कंप्लीट हो चुका है हमारा और आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर्स को। तो रिवाइज हम लोग पीछे से आगे की तरफ चलेंगे। तो पीछे से हम लोग बीआरएस को लेके चलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो हमारा कि लास्ट चैप्टर है हमारा, थर्ड यूनिट हमारी जो टर्म वन का जो लास्ट चैप्टर है जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज़ को। एमसीक्यूज़ हम लोगों ने अभी पढ़े नहीं है, हम लोग एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड सो दैट द डिफरेंसेस बिटवीन द अंडर मैंशनड बैलेंसेस कैन बी रिकॉन्साइल्ड। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर किया जाता है ताकि डिफरेंस को हम लोग क्या कर सके, है ना, मेंशन कर सके और उनको रिकॉर्ड कर सके, रिकॉन्साइल कर सके है ना, सही कर सके। तो ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंस इन द बैलेंस इन द बैंक एंड द कैश बैलेंस, है ना, बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस की बात हो रही है। डिफरेंस इन द बैलेंस इन द पासबुक इन द बिगनिंग एट द एंड, पासबुक के बैलेंस का फर्स्ट और लास्ट पार्ट की बात हो रही है। डिफरेंस इन पासबुक एंड कैश बुक, पासबुक का कैश बुक के साथ में डिफरेंस मैच करेंगे। सॉरी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं। तो हम लोग जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पासबुक का कैश बुक के साथ में मैच करना या कैश बुक का पासबुक के साथ में, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन है, डिफरेंस देखना पासबुक का कैश बुक के साथ में और उसको मैच करना। सेकेंड है पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज़ अ कॉपी ऑफ, है ना, पासबुक की बात हो रही है, पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर, है ना, जो अकाउंट होल्डर होता है, जो अकाउंट का जिसका अकाउंट होता है उसकी जो पासबुक होती है उसकी कॉपी किसके पास रहता है। द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द अकाउंट होल्डर, द रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बैंक, द कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑफ अ कस्टमर, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ बैंक, है ना, मतलब कि पासबुक का जो होल्डर होता है इज अ कॉपी ऑफ, जो उसकी कॉपी रहती है। तो रिलेवेंट अकाउंट इन द कैश बुक ऑफ अ बैंक, बैंक के पास है। थर्ड है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना टू नो द पेमेंट्स मेड थ्रू चेक, जितना भी पेमेंट हुआ है चेक के थ्रू उसको पता करने के लिए। टू नो द एरर इन द पासबुक, पासबुक में एरर जानने के लिए। टू कंपेयर द कैश बुक विद पासबुक एंड असर्टन विद डिफरेंसेस, कैश बुक का पासबुक के साथ में जो कंपैरिजन करना, डिफरेंस पता करने के लिए। नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि कैश बुक और पासबुक का मैच करेंगे हम लोग, कि मिस मैच क्या चीज़ हो रही है उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या मिस मैच हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन है हमारा, टू कंपेयर विथ द कैश बुक विथ पासबुक एंड असर्टन द डिफरेंसेस। फोर्थ है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट। नन ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का पार्ट है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है, बैंक नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, जहाँ पर हम लोग दो ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर मैच करते हैं बैंक को पासबुक के, बैंक की पासबुक को कैश बुक के साथ में। फिफ्थ है बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कैश बुक, पासबुक, एडजस्टेड कैश बुक, या नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो शो होता है, तो हम लोग बात करते हैं एडजस्टेड कैश बुक की, है ना, जो एडजस्ट की गई है कैश बुक उसकी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग वो ट्रांजैक्शन लेते हैं, वो एंट्री लेते हैं जो कि मिसमैच हो रही है, ना कि सारी ट्रांजैक्शन, है ना, सारी एंट्री नहीं लेते हम लोग। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू, है ना, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस किसके इक्विवेलेंट होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या नन ऑफ दिस। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, मतलब कि फेवरेबल बैलेंस की। तो फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो हमारे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के समान होता है ना, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब भी फेवरेबल होता है। तो किसके इक्विवेलेंट होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बी वाला ऑप्शन। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है किसको मैच करने के लिए, एंट्रीज इन पासबुक विद एंट्रीज इन
बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, एंट्रीज इन पासबुक विद एंट्रीज इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, एंट्रीज इन पासबुक विद एंट्रीज इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो हम लोग एंट्री को मैच करते हैं पासबुक की एंट्री को बैंक कॉलम की कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ में। तो हमारा ये वाला ऑप्शन है एंट्रीज इन पासबुक विद एंट्रीज इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक या अकाउंट होल्डर। किसके द्वारा, है ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो अकाउंट होल्डर के द्वारा, जिसका अकाउंट होता है वही तैयार करता है ना। तो ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन कैश बुक बैलेंस? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, है ना, जिसको एक एडजस्टमेंट की रिक्वायर नहीं है कैश बुक के बैलेंस के अंदर, तो चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, क्योंकि यहाँ पर चेक जो है वो गलत तरीके से बैंक में क्रेडिट किया गया है, तो यहाँ पर इसका कैश बुक के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी सारी दोनों चीज़ें जो है वो हमारा, है ना, कैश बुक के साथ में रिलेवेंट रखता है, लेकिन ये हमारा रिलेवेंट नहीं रखता है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना एट द एंड ऑफ ईच वीक के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ के एंड में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग के ईयर के एंड में, या वेन एवर बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव, जब भी हम लोगों को बैंक से स्टेटमेंट रिसीव हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वीक का या मंथ का या ईयर की बात करें, हम लोगों को जब भी बैंक से स्टेटमेंट रिसीव्ड होगा उस डेट पर हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब कि बैंक से मैच करेंगे हमारी कैश बुक को। तो डी वाला ऑप्शन है इसका। अ बिजनेस रिसीव्स इट्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंसेस 8500 ओवरड्राफ्ट, है ना, मतलब कि 8500 का ओवरड्राफ्ट, मतलब कि अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है बैंक का स्टेटमेंट। इट इज़ फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंटिंग टू 2000, है ना, प्रेजेंट नहीं हुआ है चेक 2000 का, एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिटेड अमाउंटेड टू 1500, और एक डिपॉजिट नहीं हुआ है 1500 का चेक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इस, ओवरड्राफ्ट कैश बुक का क्या शो करेगा? ठीक है, 5000, 8000, 9000 या 12000 से। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें बैंक का जो स्टेटमेंट है वो शो करा है क्लोजिंग बैलेंस 8500 ओवरड्राफ्ट। इस ओवरड्राफ्ट में हम लोग सबसे पहले तो ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को ओवरड्राफ्ट के अंदर 2000 जो है, जो कि हमारा चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इससे हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिवली जो है, जो नेगेटिव बैलेंस है वो कम शो होगा। तो इस 2000 को हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, 8500 में नहीं, सॉरी, अगर हम लोग अगर 8500 की बात करें तो 8500 में ये 2000 जो है हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो कम शो होगा, है ना, मतलब कि अभी कटा नहीं है पैसा, तो हमारा जो ओवरड्राफ्ट का पैसा है वो कम शो हो जाएगा। और हमारा जो 1500 वाला जो डिपॉजिट वाला अमाउंट है वो डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो ये हमारा जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा, मतलब कि प्लस में शो होगा, तो इसको हम लोग कर लेंगे प्लस। तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा 9000 रुपये। ठीक है, 9000 रुपये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 8500 में हम लोग उस 2000 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 6500, और 6500 में जब हम लोग 6500 में इसको हम लोग क्या करेंगे, 1500 रुपये को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो बैलेंस है वो आ जाएगा हमारा 8000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 8000 हमारा इसका ऑप्शन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है मोहन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 3800, है ना, बैंक जो कि बैंक में एक चेक डिपॉजिट किया गया है लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया है 3800, एंड चेक इशूड बाय बट नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर ऑफ 3500। बैंक एक चेक जो इशू किया गया था सप्लायर को, लेकिन उसने उसको प्रेजेंट नहीं किया है 3500, तो हिज बैंक कहाँ गया, हिज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इस 25000, ना, 25000 का बैंक एज पर कैश बुक बता रहा है। बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टेटमेंट इज, है ना, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हम लोगों को बताना है कितना है। तो अगर 25000 हमारा बैंक का जो कैश बुक का बैंक कॉलम का शो कर रहा है 25000, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को जाना कहा था कि पासबुक तक जाना है, तो क्रेडिटेड जो हमारा 3800 वाला जो अमाउंट है, जो कि हम लोगों को
बैंक में क्या है, क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसको हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। और 3500 रुपये जो कि प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस जो है वो थोड़ा सा ऊपर शो होगा, प्लस में शो होगा, तो इसको हम लोग कर देंगे प्लस। तो 25,000 में 3,800 को हम लोग कर देंगे माइनस, और 3500 को हम लोग कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 24,700 का हमारा बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 24,700 हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा ऑप्शन बी वाला आंसर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शो 3,000 डेबिट, मतलब कि हमारा बैंक स्टेटमेंट शो करा 3,000 रुपये डेबिट में, एंड देयर आर डिपॉजिट 800 नॉट येट क्रेडिटेड, है ना। अभी हमारा 800 रुपीज़ जो है वो 800 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है ना, डिपॉजिट किया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है। एंड अनप्रेजेंटेड चेक टोटलिंग 500, है ना, टोटल अनप्रेजेंटेड मतलब कि जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं 500 रुपये की चेक। तो बैलेंस इन द कैश बुक शुड बी, बैलेंस द कैश बुक का बैलेंस हम लोगों को क्या शो करेगा। तो सबसे पहले अगर 3,000 की हम लोग बात करें तो 3,000 का हमारा टोटल बैलेंस है। ठीक है, इसमें 800 रुपये के जो चेक है वो अभी क्या हुए हैं, प्रेजेंट नहीं हुए हैं, सॉरी क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो 800 रुपये से हमारा पैसा जो है वो माइनस शो कर देगा। ठीक है, वो 500 रुपये के टोटल चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो इससे हमारा पैसा जो है अभी प्लस में शो करेगा। तो 3,000 में 800 रुपये हम लोग कर देंगे माइनस, और 500 रुपये को हम लोग कर देंगे प्लस। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा पासबुक के अनुसार 2700 रुपये। ठीक है, 2700 रुपये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है करंट अकाउंट शोज़ 1,000 एज ओवरड्राफ्ट, है ना। करंट अकाउंट जो है हम लोगों को 1,000 रुपये ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। व्हेन बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड इट वाज आइडेंटिफाइड दैट वन ऑफ द डेटर हैज़ डिपॉजिटेड 400 इनटू द बैंक अकाउंट एंड बैंक चार्जेस 20 हैड बीन डेबिटेड टू द अकाउंट, है ना। अब हमारा एक कस्टमर है 400 रुपये, है ना, उसने जाके बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिए हैं और 20 रुपये का चार्ज बैंक द्वारा लगाया गया है। बैंक स्टेटमेंट बैलेंसेस, जो बैंक का हमारा जो बैलेंस है वो क्या शो करेगा। तो सबसे पहले तो 1,000 में सबसे पहले 400 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एक माइनस वाला बैलेंस थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब कि अब हम लोगों को हमारा जो माइनस वाला बैलेंस है 1,000 ना होके 400 रुपये माइनस करने के बाद 600 रुपये शो करेगा, और 20 रुपये जो चार्ज लगाए हैं उससे हमारा माइनस का पैसा 20 रुपये तो और बढ़ जाएगा। तो 20 रुपये हम लोग और ऐड कर देंगे, तो 1,000 में 400 को माइनस करने के बाद 600 में 20 रुपये हम लोगों ने चार्ज का जोड़ दिया, तो 620 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बी वाला हमारा आंसर है। ठीक है, फिर कैश बुक बैलेंस वाज 1,790 डेबिट, है ना। कैश बुक का बैलेंस है डेबिट बैलेंस, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट इट वाज आइडेंटिफाइड दैट अनप्रेजेंटेड चेक वर 1,400 एंड डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड वर 820, है ना, 1,040 जो कि प्रेजेंट नहीं हुए हैं चेक, और 820 रुपये जो कि क्रेडिट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 1,790 में सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 1,040 को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो ज़्यादा शो हो रहा है, और 820 जो कि क्रेडिट नहीं हो पाए हैं, तो इससे हमारा बैलेंस जो है वो कम शो होगा। तो 820 को हम लोग कर देंगे माइनस, 1,790 में 1,040 को प्लस करना है और 820 को माइनस करना है, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा, जो भी बैलेंस आएगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा हमारा 2,010 रुपये, जो हमारा सी वाला ऑप्शन बन जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक या स्टेटमेंट। लास्ट है फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू अ फर्म्स बैंकिंग ट्रांजेक्शन एट 31 मार्च 2019, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 22,650, अनक्लियर्ड लॉगमेंट्स 3,110, अनप्रेजेंट चेक 6,290, बैंक क्रेडिटेड रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर 650, है ना। विच बैलेंस ऑफ कैश बुक कैश एट बैंक शुड अपियर इन द बैलेंस शीट एज पर 31 मार्च 2019। ठीक है, बैंक का हम लोगों को पासबुक की बात हो रही है। पासबुक में हम लोगों को 22,650 रुपये दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें 3,110 रुपये जो है वो अनप्रेजेंटेड है ना, नहीं अनक्लियर्ड है ना। अनक्लियर्ड मतलब कि क्लियर नहीं हुए हैं, तो क्लियर नहीं हुए हैं मतलब इसका मतलब हमारा जो कैश बुक में उसको हम लोगों ने ऑलरेडी इसको प्लस कर लिया होगा, तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, और अनप्रेजेंटेड चेक जो है इसको हम लोग कर लेंगे माइनस। ठीक है,
और हमारा जो बैंक का जो क्रेडिट रिकॉर्ड है मतलब उसको डबल से उसको क्या कर दिया गया, डबल एरर गलती से हम लोग उसको क्या कर दिया गया, डबल क्रेडिट कर दिया गया है। तो इससे हमारा कैश बुक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग कर देंगे माइनस। तो हमारा जो टोटल बैलेंस हो जाएगा वो आ जाएगा लगभग, इसको कैलकुलेट करने पर 18,820 रुपये आ जाएगा ये वाला बैलेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने MCQs पढ़े हैं, इसको समझना है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लोग इसको वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है।